Hey everyone, welcome back to the channel and today we are going to अमृतसर। So मैं जा रही हूँ अपनी फ्रेंड सत्या के साथ अमृतसर और अभी रात के 10 बज रहे हैं। So हमारी बस थी फ्रॉम कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन, अराउंड 10:30 की हमारी बस थी एंड पहुँचने का टाइम था मॉर्निंग में अराउंड 8 AM। So हम लोगों ने ट्रैवल किया था बस से। So आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। और आपका ये ट्रिप कब से प्लान हो रहा था? एग्जाम के बाद से। हमारे पेपर इतने अच्छे होंगे तो उसको मद्देनजर रखते हुए हमने कहा कि हम जाएंगे और मत्था टेक के आएंगे अगर हम पास हुए तो। और फाइनली हम पास हो गए। एंड फाइनली आवर जर्नी हैज़ बीन स्टार्टेड। सो हम लोगों ने बस में बैठते ही डिनर कर लिया था और खाना हम लोगों ने अपने साथ ही कैरी किया था बिकॉज़ अगले 2 दिन तो बाहर का खाना ही था। और ये था बस का फर्स्ट हॉल्ट एट शिवा ढाबा, जो बाकी ट्रैवलर्स के लिए थे, उन लोगों के लिए डिनर करने के लिए बस रुकी थी यहाँ पे। दिस इज़ द नेक्स्ट मॉर्निंग अराउंड 6 और 6:15। सो हम लोग पहुँच गए थे वहाँ 7:30 बजे तक। 7:30 बजे हमें बस ने ड्रॉप कर दिया था। सो वी टुक अ रिक्शा टू रीच आवर स्टे एंड वी बुकड आवर स्टे एट गो स्टॉप फॉर 1 नाइट। और गो स्टॉप का डिस्टेंस था बस स्टैंड से अराउंड 15 मिनट्स। सो 15 मिनट में हम लोग पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन पे। एंड दिस इज़ द वे टू वर्ड्स द गो स्टॉप। सो सामने ही आपको ये गो स्टॉप दिख रहा है। सो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए थे अराउंड 8 इन द मॉर्निंग और हमारा इस टाइम चेक इन टाइम नहीं हुआ था। सो उन लोगों ने हमें कॉमन एरिया प्रोवाइड कर दिया था टू गेट फ्रेशन अप। आप बताओ 1 महीने में 2 ट्रिप करके कैसा लग रहा है आपको? काफी अच्छा लग रहा है ना? सच में ऐसे अच्छी वाइब है। हां बट गोवा का भी हॉस्टल अच्छा था पर एकदम एग्जॉस्ट हो गई थी बॉडी हमारी ट्रैवल में। और यहाँ पे ऐसे रंग बिरंगा मन सा भी हुआ है जैसे रंग बिरंगे बिस्तर है। अच्छा लग रहा है ना, फ्रेश लग रहा है बिना नहाए यहाँ। And after freshen up, we both were ready to explore the places. यहीं पे ऐसे ही रखना है सामान। So finally we are all set to go. तो हम लोग कहाँ जा रहे हैं फिर? अभी हम मत्था टेकेंगे, उसके बाद हम कुछ खाएंगे, दर्शन करेंगे। सो अराउंड 10 हम लोग निकल गए थे और हमने अपना सामान वहाँ लगेज रूम में रख दिया था। फिर आप कहाँ चले? बाहरों में हम चले बाहर में, थोड़ा पेट अंदर। एंड अमृतसर में अगर आपको घूमना है तो बैटरी रिक्शाज आर इजीली अवेलेबल देयर। सो आप लोग बैटरी रिक्शा से वहाँ ट्रैवल कर सकते हो बिकॉज सारी चीज़ें आसपास ही हैं घूमने के लिए। एंड द स्टैंडर्ड चार्जेस फॉर द रिक्शा इज़ 20 रुपीज़ पर पर्सन और इजीली अवेलेबल भी थे वो। ऐसे ना खुशी हमारे चेहरे पे दिख रही है। एक तो मैं रूम पहले मिल गया, हाँ, नहाने के लिए पहले मिल गया, अच्छे से फ्रेश हो गए, बस अच्छे से दर्शन हो गया। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए थे अपने डेस्टिनेशन पे। सो फर्स्ट प्लेस हम लोगों ने सोचा था हम लोग विज़िट करेंगे गोल्डन टेम्पल। एंड रिक्शा ने जहाँ पे हमें छोड़ा था, दिस इज़ नॉट द प्राइमरी एंट्रेंस। सो किसी बैक साइड एंट्रेंस पे छोड़ा था रिक्शा ने हमें। और गोल्डन टेम्पल के लिए 4 एंट्रेंसेस हैं। यार खुशबू आ रही है प्रसाद की। दिस इज़ द क्राउड। इतनी भीड़ थी यहाँ पे बट फिर भी लग ही नहीं रहा था कि इतने सारे लोग होंगे एक साथ। दिस इज़ द गोल्डन ब्यूटी ऑफ द टेम्पल। और दर्शन के लिए इतनी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी।
कि अगर आप खड़े होंगे तो आपका टाइम ही एटलीस्ट 3-4 घंटे बाद आएगा, मिनिमम 3-4 घंटे बाद। और ये है अमृत सरोवर। ये एंट्रेंस के लिए लाइन लगी हुई है और यहाँ से लगते हुए ये पूरी जा रही है उधर तक दर्शन करने के लिए, मत्था टेकने के लिए। एंड दिस इज़ द गोल्डन ब्यूटी। सो हम लोगों ने तो दर्शन करने का प्लान किया था कि हम लोग नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग आके फिर हम लोग दर्शन करेंगे, बिकॉज़ इतनी लंबी लाइनें थी वहाँ पे। फिर दर्शन नहीं करेंगे हम लोग, बहुत ज़्यादा बनाया मैंने वीडियो। और कुछ देर बैठने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे यहाँ से, बिकॉज़ हमें बाकी जगह भी एक्सप्लोर करनी थी। तो हमने गोल्डन टेम्पल तो घूम लिया है, तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत सुकून, शांति। इतनी भीड़ थी लेकिन फिर भी इतनी शांति थी। आपके रिजल्ट बताना चाहोगे आप? बहुत अच्छा लगा, वो यहाँ आके ही पता चलेगा। तो सबको आना चाहिए, एक बार तो जरूर आना चाहिए। अब हम नेक्स्ट जा रहे हैं जलियांवाला बाग। देन दी सेकेंड प्लेस हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग जलियांवाला बाग जाएंगे। और ये है एंट्रेंस हेरिटेज स्ट्रीट के लिए, और गोल्डन टेम्पल का भी प्राइमरी एंट्रेंस यहीं से है। सो हम लोगों ने एंटर कर लिया है जलियांवाला बाग में, और दिस इज़ द मेन कोर्ट आफ्टर द एंट्रेंस। तो ये जो पतली सी गली है यहीं से एंट्रेंस है जलियांवाला बाग का। और ये एंट्रेंस के बाद ही कुछ हॉल्स बने हुए हैं छोटे छोटे से, और यहाँ सारी चीज़ें एक एक चीज़ें डिस्प्ले कर रखी हैं कि कैसे जनरल डायर के एक आदेश में उन्होंने इतनी क्रूएल्टी से उन्होंने इतने हज़ारों लोगों को मार दिया था। एंड ये है वो वेल, ये कुआं है वो जिसमें उन लोगों ने गोलियों से बचने के लिए अपना सुसाइड कर लिया था। और ये उन गोलियों के निशान हैं जो इस दीवार को जब वो क्रॉस कर रहे थे तो उन पे भी गोलियां चलाई गई थी। निशान आज भी इस पे हैं। घर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। घर चले हम फिदा जानो तन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। सो आफ्टर एन आवर हम लोगों ने यहाँ से एग्ज़िट कर लिया था जलियांवाला बाग से। और जलियांवाला बाग के एग्ज़िट के जस्ट साइड में ही एक लस्सी वाले की शॉप है। सो गर्मी बहुत थी तो हम लोगों ने यहाँ से लस्सी ली थी। और अमृतसर आए और लस्सी नहीं पी, ऐसा कैसे हो सकता है? कैसी हो रही है? रिफिल हो गए हम लोग, रिफिल। कैसी लगी आपको लस्सी? बहुत टेस्टी, 40 रुपये में तो बहुत अच्छा। और अब हम लोग जा रहे हैं पार्टीशन म्यूजियम। सो आफ्टर एंजॉइंग आवर लस्सी हम लोग निकल गए थे टू विज़िट पार्टीशन म्यूज़ियम। एंड ये जो आपको लेफ़्ट में बिल्डिंग दिख रही है ये है सराह। सो यू कैन बुक योर स्टे देयर ऑल्सो। और ये सारी लोकेशंस एक दूसरे से 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ही है, सो यू कैन विज़िट ईज़िली। दीदी जहर हो गई क्या बोलते हैं? दीदी जहर हो रखी है। दीदी ने अपने हस्बैंड को पकड़ा रखा थैला और खुद छाते के नीचे चल रही है। मुझे भी छाता लाना चाहिए था। ये देखो दुष्ट लड़की उनको उड़ाने जा रही है। वॉर मेमोरियल पे और हमने कबूतर भी उड़ा लिए हैं। कैसा लगा आपको कबूतर उड़ा के?
मेरे को बहुत मजा आया कबूतर उड़ाने में, और मैं उड़ा रही थी तो आपने बोला कि चुड़ैल लोग चुड़ैल लोग डिस्टर्ब कर रहे हैं। चलो हम जा रहे हैं पार्टीशन म्यूजियम, उसके बाद हम मिलते हैं आपसे। पूरा सामने ये है सामने पार्टीशन म्यूजियम का एंट्रेंस। इतना प्यारा कौन बोलता है भाई। क्या दी टिकट लेनी ਤੁਹਾਨੂੰ ऐसे म्यूजियम दी टिकट कौन बोलता है? ऐसे कुछ बोला उन्होंने। म्यूजियम दी टिकट लेनी। फ्लैट हो गई लड़की सब पे यहाँ पे आके। वैसे मैं लग भी रही देख लिया आज। ओह माय गॉड, कभी बंगाली लग रही है तो कभी पंजाबी लग रही है। यही तो है, हम इंडियन है। सारे रंग हैं हमारे में। और ये है पार्टीशन म्यूज़ियम का टिकट काउंटर। कितना है टिकट प्राइस? पर पर्सन 10 रुपीज़। टिकट काउंटर की जस्ट लेफ्ट में ही म्यूज़ियम के लिए एंट्रेंस है और वीडियोग्राफी इज़ नॉट अलाउड देयर। तो अब कहाँ जा रहे हो? हम पेट पूजा करने जा रहे हैं, और हमने सुबह से कुछ नहीं खाया, बट हमें फिर भी ऐसा नहीं है कि हमें भूख लग रही है, लेकिन हमें जिम में खाना पड़ेगा। और फिर वहाँ पे भी शायद पता नहीं कुछ मिले ना मिले। तो हम जा रहे हैं, वहाँ सामने है ब्रदर्स ढाबा। देखते हैं क्या मिलता है वहाँ पे हमें खाने के लिए। ये है ब्रदर्स ढाबा और यहाँ पे भी इतनी भीड़ थी कि नंबर आना मुश्किल था। हम लोगों ने यहाँ पे ऑर्डर किया था स्पेशल अमृतसरी कुलचे विद छोले और एक डोसा, एंड द टेस्ट वाज गुड। हम लोगों का लंच हो गया है और अब हम लोग जाएंगे बागा बॉर्डर। यहाँ से 45 मिनट लगेगा जाने में। और खाना कैसा था? अच्छा था, बट भूख नहीं था हमें। अगेन आई से लाइव इमोजी। वही यम वाले का होता है भाई, ये कौन सा इमोजी है? अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छा नहीं है। और हम लोग जा रहे हैं बागा बॉर्डर। सो हम लोग बागा बॉर्डर पहुंचने वाले हैं, 5-10 मिनट के डिस्टेंस पे ही है। और ये देखो लोग टाइम मिलते ही फ़ोन पे चिपक गए हैं। और आप क्या कर रहे हो? या बिना फ़ोन हम तो ये बना रहे हो, तो हम तो बिना फ़ोन यूज़ किए आपकी करतूतें दिखा रहे हैं ना। वन चीज़ चाहिए फ़ोन तेरा ये हमारा स्टॉपेज है बीच में बागा बॉर्डर से पहले। ये देखो बागा बॉर्डर में खाने ले जाना अलाउड नहीं, तो पहले खाने लग गया। खाने कुछ उनके बैग में था। They don't want to waste food। हम किसान के करते हैं ना, हमें सब पता है कितनी मेहनत लगती है अनाज उगाने में। सो हम लोग पहुँच गए बागा बॉर्डर और हमारा आप टैटू देख सकते हो। सो अराउंड 4 बजे हम लोग पहुँच गए थे बागा बॉर्डर, और गोल्डन टेम्पल से बागा बॉर्डर का डिस्टेंस है अराउंड 45 मिनट्स लगे थे यहाँ पे पहुँचने में। एंड वी वर ऑलरेडी लेट बिकॉज हमें बहुत ऊपर सीट मिली थी 4 बजे पहुँचने के बाद भी। सो आप लोग कभी भी जाओ तो ट्राई कि आप 3 बजे से पहले वहाँ पे पहुँच जाएँ। अभी टाइम हो रहा है, 4 को हम पीछे छोड़ सकते हैं अगर हम भाग के जाएंगे। बिल्कुल हम भागेंगे। चलो फिर इस पे चढ़ के दौड़ेंगे उधर से। ये है एंट्रेंस ऑफ द बागा बॉर्डर। सो इस बिल्डिंग में ही 4-5 फ्लोर थे जहाँ पे बैठ के लोग सेरेमनी देखते हैं, रिट्रीट सेरेमनी। एंड वी वर ऑन द टॉप मोस्ट फ्लोर बिकॉज हम लोग लेट हो गए थे।
You can see the crowd after the ceremony ended. और जो वाइब्स थी वो तो कुछ अलग लेवल पे ही थी। हम गलत नहीं आए। बागा बॉर्डर हम लोगों ने ट्रैवल किया था बाय शेयर्ड ऑटो, और ऑटो के प्राइस थे अराउंड 150 to 200 रुपीज़ पर पर्सन, और रिटर्न में हमें कुछ लोगों का वेट करना पड़ा। फिर खुशियां क्या आई मतलब बागा बॉर्डर से आते आते हम लोगों को रात हो गई थी। अराउंड 9 हम लोग पहुँचे थे। सो उसके बाद हम लोग आ गए थे गोल्डन टेम्पल। और यहाँ गोल्डन टेम्पल में रात को भी उतनी ही भीड़ थी जितने दिन में थी। दस बजे रात को भी यहाँ पे इतनी भीड़ है, इतनी भीड़ है, देखो पूरी लाइनें लगी हुई हैं। और 10 बजे आओगे तो दर्शन हो जाएंगे। कैसे दर्शन होंगे ऐसे? कोई नहीं, हम कल सुबह आएंगे 3-4 बजे। यार मैं ना 3 ही बजे। सो कुछ देर बैठने के बाद हम लोग फिर निकल गए थे यहाँ से डिनर के लिए, बिकॉज़ ऑलरेडी 11 बज गए थे और हमें अर्ली मॉर्निंग उठना भी था। और मॉर्निंग में तो हमारे साथ कुछ अलग ही लेवल का हुआ, वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखोगे। सो निकल गए थे फिर हम लोग यहाँ से डिनर के लिए। ये है अमृतसर की मार्केट। सो हम लोगों को इतनी भूख तो थी नहीं, तो हम लोगों ने डिनर में कुछ नूडल्स वगैरह ही खा लिए थे, बिकॉज़ हमें ऑलरेडी 11 साढ़े 11 हो गया था रात को। एंड आफ्टर नूडल्स हम लोगों ने लिया जूस का ग्लास। देन हम लोग निकल गए थे हॉस्टल के लिए। एंड दिस इज़ द टेरेस ऑफ द गोस्ट टॉप। तो कुछ टाइम हमने यहाँ पे स्पेंड किया। भाई मेरे घर का पर्दा खोल दिया, देखो खिड़कियां खोल दी सारे घर की। और ये देखो 11 बजे रात को बोल रही थी 11 बजे क्या कौन सी घड़ी में 11 बजे रात को कहती चीनी है आपकी घर चीनी नहीं मिलता है, चीनी चाय पत्ती सब चाय पत्ती वाली में चाय पत्ती चीनी नहीं, चीनी है मेहंदी में मिला के बालों में लगाने के लिए ना। हां चाय पत्ती चाहिए। क्यों खोला आपने मेरे घर का पर्दा? पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। फिर सो जाए भाई। गुड नाइट। चलिए पर्दा लगा लीजिए अपने रूम का। नहीं हमारे रूम में ऐसे रहेगा जादू। So that's it for the day 1 in Amritsar, and thanks for watching video till here. If you like the video, please like, share and subscribe to my channel.